हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एग्जाम प्लेटफॉर्म में। तो आज हम लोग सीटेट दिसंबर 2024 जिसके लिए आज हम लोग प्रीवियस ईयर का पेपर देखेंगे। तो ये पेपर आपका जो है 2023 यानी कि 20 अगस्त को पूछा गया था, पेपर 2 है। तो जिसमें हम लोग 15 क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। तो आज हम लोग 16 नंबर से आगे हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले आप लोग एग्जाम प्लेटफॉर्म पर नए हैं तो आप लोग एग्जाम प्लेटफॉर्म को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज देखते हैं 16 नंबर आपका सीडीपी का क्वेश्चन है। यदि पिछले वाले वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो उसको आप लोग जरूर देख लीजिए। उसमें जो है 15 क्वेश्चन तक उसमें किया गया है, तो उसके आगे आज हम लोग इसमें देखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन है आपका, बुद्धि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण शिक्षार्थियों के बीच विविधता के सम्मानपूर्ण विचार का समर्थन करता है। तो देखिए, बुद्धि के संदर्भ में आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण शिक्षार्थियों के बीच विविधता के सम्मानपूर्ण विचार का समर्थन करता है। तो शिक्षार्थियों के बीच विविधता होती है, उस विविधता का जो सम्मानपूर्ण विचार का समर्थन कौन सा ऑप्शन करता है आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है, बुद्धि वातावरणीय कारकों से प्रभावित नहीं होता है। तो ये तो आपका जो है गलत ही हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या बोला जा रहा है कि बुद्धि जो है वातावरणीय कारकों से प्रभावित नहीं होता, जबकि वातावरणीय कारकों से प्रभावित होता है, लेकिन यहाँ पे नहीं बोला गया, ये गलत हो जाएगा। बुद्धि को मापने के लिए बुद्धि लब्धि परीक्षण ही एकमात्र साधन है। देखिए, एकमात्र साधन है। क्या बुद्धि को मापने के लिए सिर्फ बुद्धि लब्धि परीक्षण ही एकमात्र साधन है और कोई नहीं हो सकता? इसलिए ये भी आपका गलत हो जाएगा। उसके बाद है आपका, बुद्धि बहुआयामी है और समय के साथ बदल सकती है। ये आपका बिल्कुल पॉजिटिव है, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो शिक्षार्थियों के बीच जो विविधता होती है उस विविधता का सम्मानपूर्ण विचार का क्या करता, सपोर्ट करता, समर्थन करता। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आगे आपका 17 नंबर है। क्वेश्चन है, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग होने से जुड़ी अपेक्षाओं को डैश कहा जाता है और उन्हें डैश सीखा जाता है। तो देखिए, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग होने से जुड़ी अपेक्षाओं को क्या कहा जाता है? तो पुल्लिंग या स्त्रीलिंग होने से जुड़ी अपेक्षाओं को जो है जेंडर भूमिकाएं कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जेंडर भूमिकाएं कहा जाता है। और इन्हें बाल्यावस्था की सभी अवस्थाओं से लेकर वयस्कता में भी सीखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग 1 को टिक कीजिएगा। उसके बाद देखिए, लॉरेंस कोहेलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना कैरल गिल्गन द्वारा किया गया। तो कैरल गिल्गन द्वारा जो आलोचना किया गया लॉरेंस कोहेलबर्ग साहब का जो सिद्धांत था, आखिर उनके द्वारा जो है आलोचना क्यों किया गया आपको बताना है। तो आप लोग इसके बारे में भी जानते होंगे। उनका जो आलोचना करने का मेन कारण है क्योंकि लॉरेंस कोहेलबर्ग जितना सारा एक्सपेरिमेंट किए हैं सब का सब जो है पुरुषों पर ही किए हैं, मेल पर ही किए हैं। यानी कि महिलाओं पर जो है बहुत सारा जो एक्सपेरिमेंट होना चाहिए उन्होंने वह नहीं किया। इसीलिए उसका जो है नारीवादी दृष्टिकोण उसका जो है आलोचना करने का मेन मकसद था। तो देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है, नैतिक तर्क में लैंगिक भिन्नताओं की उपेक्षा करने के लिए की गई। तो बस आपका फर्स्ट ऑप्शन ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो लॉरेंस कोहेलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना कैरल गिल्गन द्वारा जो है नैतिक तर्क में लैंगिक भिन्नताओं के उपेक्षाओं करने के लिए किया गया। मतलब कि उसका जो है आलोचना करने का मेन आपका जो है नारीवादी दृष्टिकोण यानी कि लैंगिक भिन्नता है, उस उपेक्षाओं करने के लिए उसकी जो है उपेक्षा करने के लिए किया गया। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 19 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसने सामान्य बुद्धि की अवधारणा की आलोचना की और बुद्धि का एक वैकल्पिक सिद्धांत प्रस्तावित किया? तो देखिए 4 ऑप्शन है आपके पास। जीन पियाजे है, लेव वागोत्स्की है, चार्ल्स स्पियरमैन है, उसके बाद हार्वर्ड गार्डनर है। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में आप जो है डिसाइड करेंगे कि आखिर बुद्धि के बारे में किसी भी प्रकार का यदि सिद्धांत दिया है तो वह किसने दिया। तो आपका जो है झट से दिमाग जाएगा कि हार्वर्ड गार्डनर साहब। तो बिल्कुल सही है। तो बुद्धि के बारे में आपका जो बहुबुद्धि सिद्धांत भी जो है हार्वर्ड गार्डनर साहब के द्वारा ही दिया गया। तब यहाँ पे बुद्धि वाली बात आया तो बुद्धि से रिलेटेड आपका ऑप्शन जो है सिर्फ आपका ऑप्शन नंबर 4 है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर, हार्वर्ड गार्डनर साहब आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन है। 20 नंबर क्वेश्चन है आपका, समावेशी शिक्षा में क्या शामिल है? तो आप लोगों को पता है कि समावेशी शिक्षा क्या होता है। तो समावेशी शिक्षा होता है कि जिसमें सभी को एक समान शिक्षा प्रदान करना।
तो समावेशी शिक्षा कहलाता है। तो यहाँ पे आपको बताना हो कि समावेशी शिक्षा में क्या शामिल है, क्या शामिल नहीं है। तो इन ऑप्शन के अनुसार आपको बताना है। फर्स्ट है सभी शिक्षार्थियों के लिए मानक पाठचर्या। उसके बाद है विशेष आवश्यकता वाले शिक्षार्थियों को केवल व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करना। देखिए सिर्फ जो व्यावसायिक शिक्षा प्रदान किया जा रहा है, क्या उस सिर्फ जो है जो विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे हैं, शिक्षार्थी है, सिर्फ उन्हें ही व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करना चाहिए? तो ये तो आपका गलत होना चाहिए। तो देखिए गलत क्यों हो रहा है, जिस ऑप्शन में भी आपको जो केवल वर्ड दिखे वो ऑटोमेटिक आपका गलत हो जाता है। केवल आपका जो निगेटिव टैग वर्ड के जैसा काम करता है। तो इस तरह से आप लोगों को ऑप्शन को पकड़ना है। तो ये आपका जो निगेटिव हो जाएगा। उसके बाद है व्यक्तिगत अंतरों की पहचान के परिणाम स्वरूप पाठचर्या में लचीलापन। बिल्कुल सही है। समावेशी क्या होता है, समावेशन क्या होता है कि जो कक्ष होता है उसमें बच्चों का जो व्यक्तिगत जो अंतर होता है, विविधता होता है, उस चीज़ को आपको पहचानना पड़ेगा। उस चीज़ को पहचान करके उसके परिणाम स्वरूप आप क्या करेंगे, पाठचर्या में लचीलापन करेंगे। बच्चे को जो है क्या समझ में आएगा, क्या समझ में नहीं आएगा, तो वह बच्चे से ही आपको सीखना पड़ेगा। उसकी विविधता से, उसकी अंतर से आपको समझना पड़ेगा। उसके अकॉर्डिंग आपको जो है पाठचर्या पर जो है लचीलापन प्रदान करना पड़ेगा, तब वह जाके समावेशी शिक्षा का रूप ले लेगा। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद है 21 नंबर क्वेश्चन है आपका, समालोचनात्मक चिंतन में प्रमाण की क्या भूमिका होती है? तो समालोचनात्मक चिंतन में प्रमाण की भूमिका क्या होती है आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है प्रमाण का तार्किक और सुनियोजित रूप से मूल्यांकन किया जाना चाहिए। बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 1 ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो समालोचनात्मक जो चिंतन में प्रमाण की भूमिका होती है वह जो तार्किक और सुनियोजित रूप से मूल्यांकन किया जाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 1 ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। और सारे ऑप्शन जो है आप लोग देख सकते हैं, ये में सारे में जो है नेगेटिव भाव यहाँ पे दिख रहा है। प्रमाण को बिना विश्लेषण का स्वीकार किया जाना चाहिए। ऐसा कोई बात तो होगा नहीं कि प्रमाण को हम लोग स्वीकार कर रहे हैं और बिना विश्लेषण का हम लोग उसे स्वीकार कर लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। व्यक्तिगत राय के पक्ष में प्रमाण की उपेक्षा, देखिए उपेक्षा वर्ड अपने आप में नेगेटिव हो जाता है। अप्रासंगिक अपने आप में नेगेटिव हो जाता है। इस तरह से ऑप्शन को आपको जो है हटाना है, छांटना है, और आपको जो है सही ऑप्शन ऑटोमेटिक आपको दिखने लगेगा कि कौन सा ऑप्शन इसका राइट आंसर होना चाहिए। तो इस तरह से सीडीपी के सारे क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कीजिएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन है 22 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों के समालोचनात्मक या रचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है? तो देखिए कौन सा प्रश्न बच्चों में जो है समालोचनात्मक और रचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देगा, किस प्रकार का प्रश्न? फर्स्ट ऑप्शन है पौनी के बचाव के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा हो सकता है और क्यों? देखिए ऑप्शन आपका जो है फर्स्ट ऑप्शन में यहाँ पे क्यों आ गया। तो जब आप बच्चे से इस तरह का सवाल पूछ लिए कि पौनी के बचाव के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा हो सकता है और क्यों, बच्चे को जब क्यों में आप जवाब पूछ लिए तो बच्चे तो वहाँ फंस गए। बच्चे को वहाँ पे उस सवाल का जवाब देने के लिए बच्चों को सोचना पड़ेगा, थिंकिंग करना पड़ेगा, तभी जाके वो जो है उस सवाल का जो है आंसर बच्चे दे पाएगा। कहीं ना कहीं जो है इस प्रश्न में बच्चे का जो है समालोचनात्मक और रचनात्मक चिंतन का जो है डेवलप हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 ही आपका सही जवाब हो जाएगा। बाद बाकी और सारा ऑप्शन भी आप लोग देख सकते हैं। जैसे इसमें देखिए क्या है सेकेंड में, आपके देश में कुल कितने राज्य और कितनी राजधानियाँ हैं? तो बहुत ही आसानी से बच्चे दे देगा कितना राज्य है, कितनी राजधानियाँ हैं। उसके बाद देखिए आपके देश का नाम क्या है और मानचित्र पर इसकी भौगोलिक स्थिति क्या है, इजली जानता है तो बच्चे दे देगा। आपके शहर में पानी कहाँ से आता है तो जानेगा तो आराम से दे देगा। इसमें सोचने वाली कोई बात ही नहीं है। तो सिर्फ आपका जो है ऑप्शन नंबर 1 में ही बच्चे जो है उसमें सोच सकता है और सोच के जवाब देगा। कहीं ना कहीं ऑप्शन 1 में जो क्वेश्चन है आपका, उस प्रश्न से बच्चे में समालोचनात्मक व रचनात्मक चिंतन का डेवलप हो रहा है। देखिए उसके बाद अभिकथन और कारण से रिलेटेड क्वेश्चन है। अभिकथन ए में पूछा जा रहा है, बच्चों में संज्ञानात्मक विकास पर भाषा के प्रभाव पर जीन पियाजे और लेव वागत्स्की के दृष्टिकोण में भिन्नता है। क्या बोला जा रहा है? बच्चों के संज्ञानात्मक विकास पर भाषा के प्रभाव पर जीन पियाजे और लेव वागत्स्की के दृष्टिकोण में भिन्नता है। तो आपका जो है ये भी सही है। आपका क्या है, आपका अभिकथन जो है सही है। उसके बाद कारण देखिए, खोज अधिगम में शिक्षक अवसर प्रदान करता और विद्यार्थी स्वयं जानकारी प्राप्त करने के लिए उन्मुख होते हैं।
ये भी सही है, लेकिन आपका जो सही व्याख्या नहीं कर पा रहा। दोनों सही है और सही व्याख्या नहीं करता, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि अभिकथन में जिस तरह का बात यहाँ पे बोला जा रहा है, कारण उस तरह का व्याख्या नहीं करता, बल्कि कारण भी सही है लेकिन सही जो है व्याख्या नहीं करता, इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन और कारण से रिलेटेड क्वेश्चन है। अभिकथन ए में बोला जा रहा है आपका, बच्चों के बीच विकासात्मक दरों में काफ़ी भिन्नताएं मौजूद होती है। बिल्कुल सही है, बच्चे में जो विकासात्मक यानी कि जो डेवलप होता है उसमें जो है काफ़ी ज़्यादा भिन्नताएं पाई जाती है। कोई बच्चा जो है तेज़ गति से सीखता है, कोई जो है मंद गति से सीखता है, इस तरह का जो है बच्चों में अंतर पाया जाता है। ये बात बिल्कुल सही है। उसके बाद है विकासात्मक अंतर आनुवंशिक और अनुभवात्मक विविधताओं की जटिल अंतःक्रिया का एक अनिवार्य परिणाम है। तो ये भी सही है और सही व्याख्या भी करता है, तो इसीलिए आपका जो अभिकथन भी सही है, कारण भी सही है और सही व्याख्या करता है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन है आपका, भाई बहन के रिश्ते या रिश्तों। तो भाई बहन का रिश्ता क्या होता है? तो भाई बहन का जो रिश्ता होता है माता पिता और साथियों के साथ संबंधों से भिन्न होते हैं और बाल्यावस्था में सामाजिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। भाई बहन का जो रिश्ता होता है माता पिता और साथियों के साथ संबंधों से भिन्न होते हैं और बाल्यावस्था में सामाजिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 26 नंबर क्वेश्चन है आपका, महारत, निपुणता लक्ष्य और प्रदर्शन लक्ष्य में क्या अंतर है? क्वेश्चन क्या है, महारत लक्ष्य और प्रदर्शन लक्ष्य में क्या अंतर है? तो इन दोनों में अंतर क्या है? देखिए चौथा ऑप्शन को आप लोग देखिए, तो चौथा ऑप्शन में क्या है, महारत लक्ष्य अपने कौशल और कार्य की समझ में सुधार करने पर केंद्रित होते हैं, जबकि जो प्रदर्शन लक्ष्य होते हैं वे उच्च ग्रेड प्राप्त करने या बाहरी पुरस्कार प्राप्त करने पर केंद्रित होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें जो है महारत लक्ष्य और जो प्रदर्शन लक्ष्य होता है इन दोनों में अंतर है। महारत लक्ष्य अपने कौशल और कार्य की समझ पे सुधार करने पर केंद्रित होता है, जबकि जो प्रदर्शन लक्ष्य होता है वह उच्च ग्रेड प्राप्त करने या बाहरी पुरस्कार प्राप्त करने पर केंद्रित होता है। तो ये दोनों में अंतर होता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की सीमा है? तो जीन पियाजे का जो है विकास का जो है सीमा आपको बताना है कि संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की सीमा क्या है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3, वह संज्ञानात्मक विकास पर संस्कृति और सामाजिक कारकों के प्रभाव को ध्यान में नहीं रखता है, ये आपका जो है सीमा हो जाएगा। वह संज्ञानात्मक विकास पर संस्कृति और सामाजिक कारकों के प्रभाव को ध्यान में नहीं रखता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है, जीन पियाजे के अनुसार गुणात्मक रूप से 4 विभिन्न अवस्थाएं हैं। तो जीन पियाजे के अनुसार गुणात्मक रूप से 4 विभिन्न अवस्थाएं क्या है आपको बताना है। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन है, दुनिया के विभिन्न संस्कृतियों में व्यापक रूप से भिन्न होते हैं, बच्चों के जेनेटिक कोड पर निर्भर करते हैं, बच्चों के विकास के सार्वभौमिक पैटर्न का प्रतिनिधित्व करती है। तो ऑप्शन नंबर 3 देखिए, बच्चों के विकास के सार्वभौमिक पैटर्नों का प्रतिनिधित्व करता है। तो बच्चों का जो विकास का जो होता है वह विकास जो है सार्वभौमिक पैटर्नों का प्रतिनिधित्व करता है। तो यानी कि चरणबद्ध तरीकों से जो है उसका जो है डेवलप होता है, बच्चों में विकास होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। लेव वागत्स्की का मानना था कि विकास, तो आपको बताना है कि जो लेव वागत्स्की साहब है उसके अनुसार विकास क्या होता है। प्रकृति में असंतत सीधे परिपक्वता के परिणाम से होता है, सीधे सामाजिक संपर्क के परिणाम से होता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 3, तो लेव वागत्स्की साहब है उसके अनुसार जो है उनका मानना है कि विकास जो होता है सीधे सामाजिक संपर्क के परिणाम से होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद 30 नंबर आपका जो है अभिकथन और कारण से रिलेटेड क्वेश्चन है। अभिकथन में है कि प्रत्येक वर्ष लता जो कक्षा 7 की शिक्षिका है उनके क्षेत्रों में कैरियर पर चर्चा करने के लिए एक महिला गणित प्रोफेसर और एक पुरुष नर्स को अपनी कक्षा में आमंत्रित करता है। देखिए यहाँ पे कैरियर पर चर्चा करने के लिए एक महिला गणित प्रोफेसर और एक पुरुष नर्स को अपनी कक्षा में आमंत्रित करती है। कारण का था लैंगिक यानी कि जेंडर अंतर जन्मजात है और समाज के माध्यम से अधिगृहित नहीं है।
तो आपको बताना कि यहाँ पे जो है कौन सही है और कौन गलत है। तो यहाँ पे अभिकथन में हम लोग जो पढ़े हैं तो अभिकथन आपका बिल्कुल सही है, लेकिन आपका जो है यहाँ पे जो कारण दिया गया है कि लैंगिक जो जेंडर होता है वो अंतर जन्मजात होता, वे जन्मजात नहीं होता और समाज के माध्यम से अधिग्रहित नहीं होता, ये बात बिल्कुल गलत है, ये समाज के माध्यम से अधिग्रहित होता। तो इस तरह से आपका कारण गलत है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से टोटल हम लोग 30 क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। तो आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को आप लोग शेयर भी कर दीजिए और चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।